हेलो बच्चों। मैं यहाँ पर अब 9th क्लास की साइंस के लिए आपके लिए यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ चैप्टर 7 मोशन गति। देखिए इस चैप्टर को ये बच्चों को लगता है कि ये चैप्टर बहुत हार्ड है। बच्चों से इसके क्वेश्चन नहीं हो पाते, ये वो समझ नहीं पाते। मैं आपको इजीएस्ट तरीके से समझाऊंगा जिससे आप जल्दी से जल्दी समझ सकें और उसके क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कर सकें और अच्छे से आपको समझ आए। आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है मोशन। सबसे पहले हम इसी चीज वर्ड को डिस्कस करेंगे कि आखिर मोशन है। देखिए हम किसी भी चीज को अगर ऑब्जर्व करते हैं कि वो मोशन में है या नहीं है, तो उसके लिए हम दो चीजें चाहिए। अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम देख रहे हैं, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम देखेंगे ये चल रहा है या नहीं चल रहा, सबसे पहले हमें चाहिए टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में देखेंगे कि कितने सेकंड में। ऐसा तो है नहीं कि टाइम बढ़े ना और उस ऑब्जेक्ट को आप देखने लग जाओ। हमें किसी चीज को ऑब्जर्व करना है तो टाइम होना चाहिए। टाइम के साथ उस चीज को देखने के लिए, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एक रेफरेंस भी चाहिए जिसे कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। टाइम के साथ में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी चाहिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस और टाइम दो चीजों की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले दो वर्ड चाहिए हमें, एक टाइम और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मान लीजिए हमारे पास दो वर्ड आते हैं, एक आता है रेस्ट और एक आता है मोशन। सबसे पहले आपको ये दो वर्ड्स समझाते हैं, फिर आपको इनकी डेफिनेशन लिखवाते हैं। सबसे पहला मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में 2 सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय की। इसकी पहली पोजीशन थी 1, दूसरी पोजीशन है इसकी 2। इस ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ में पोजीशन चेंज हुई है। मान डिस्टेंस को अभी नहीं लेते हैं, आप पोजीशन देखिए। पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, 2 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पर। ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है टाइम के साथ में और रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट 1 सेकंड हो जाती है, ऑब्जेक्ट यहीं पर है। 2 सेकंड हो जाती है तो भी ऑब्जेक्ट यहीं पर है। 3 सेकंड हो जाती है तो भी ऑब्जेक्ट यहीं पर है। टाइम चेंज हो रहा है बट यहाँ से ऑब्जेक्ट हिल नहीं रहा। यानी कि इसकी जो पोजीशन है, पोजीशन क्या है, फिक्स है। पोजीशन चेंज नहीं हो रही। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ में, तो हम उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि वो रेस्ट पर। अब आइए ये आपको मैं डेफिनेशन लिखवाता हूँ। सबसे पहले रेस्ट। व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट does not changes does not change with time with respect to a frame of reference. Reference. When object is in rest. अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ में विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, तो वो ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट। अब बात करते हैं मोशन की। व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes with respect to with the time
with respect to a frame of reference, then object is in motion। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन। एक पॉइंट, अ बॉडी इज इन रेस्ट और मोशन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए, अ बॉडी इज इन रेस्ट और इन मोशन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई बॉडी रेस्ट पर है या फिर मोशन में है, वो किस पर डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। इस बात को देखिए कैसे समझते हैं। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मान लीजिए यहां पर आप खड़े, ये एक गाड़ी है, बस या कार। मान लीजिए अगर ये गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है, आप भी इस डायरेक्शन में जा रहे हो, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये गाड़ी जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दोनों सेम डायरेक्शन में है और सेम स्पीड है, तो आप अगर इस गाड़ी को देखेंगे तो ये गाड़ी आपको कैसे नजर आएगी कि ये रेस्ट में है। बट अगर आप रेस्ट पर हैं और आपके सामने से ये गाड़ी जा रही है, तो आपको लगेगा ये गाड़ी मोशन में है। सेम दूसरा केस समझिए, एक बस है, उस बस में एक पैसेंजर बैठा है, एक दूसरा पैसेंजर है, एक तीसरा पर्सन है जो बाहर है। देखिए, अगर ये पर्सन इसको देखेगा, दोनों एक साथ रेस्ट पर हैं। अगर हम इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, रेस्ट पर। बट अगर हम इस पर्सन के हिसाब से देखें, ये बस चल रही है, अगर ये इन पर्सन को देखेगा तो इसे लगेगा कि ये क्या है, मोशन। तो इसलिए कहा जाता है कि बॉडी एक रेस्ट में है या फिर मोशन में है, वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी के लिए इतना ही, आगे अगले टॉपिक पर चलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को भेजें और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि आपको ऐसी ही और भी अच्छी वीडियोस मिलती रहे जल्दी से जल्दी। एंड लाइक